26 ईयर ओल्ड केतन अपनी फियांसे के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक एडवेंचर ट्रिप पर निकला था। उनकी मंजिल थी पुणे से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर लोहागढ़ फोर्ट। सी लेवल से 3300 फुट की ऊंचाई पर बेस इस किले के रास्ते मॉनसून की बारिश में बेहद खतरनाक हो चुके थे। हर कदम पे मिट्टी बहुत ही ज्यादा फिसलने वाली हो गई थी और हर कदम पे खतरा था उन्हें। बट बिकॉज इट वॉज हिज फियांसेज विश, तो उसने बिना ज्यादा इस बारे में सोचे ये चढ़ाई शुरू कर दी। कुछ देर में वो दोनों 350 फीट ऊपर किले के विंचू काड़ा नाम की दीवार पर पहुंचे, जो कि किसी बिच्छू के डंक की तरह खाए की तरफ झुकी हुई होती है, और वहां से नीचे का सीन देखने लायक था। तो केतन वहां पे खड़ा होकर नेचर के सुंदर नजारों के बीच खो ही गया था कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या फिर कोई सवाल कर पाता, वो 350 फुट नीचे उस दीवार की दूसरी तरफ पलट गया, और इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अपने आखिरी वक्त में वो ये जानते हुए मरा था कि उसके गिरने का कारण कोई पत्थर या फिर कोई फिसलन भरी काई नहीं थी, बल्कि उसके गिरने के पीछे की रीजन थी उसकी फियांसे। यहाँ इस केस में सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि उसकी जान चली गई, बल्कि ये थी कि ये जान लेवा धक्का किसी और ने नहीं, उस इंसान ने दिया था जिसे उसने अपना हमसफर चुना था। ये जो भी इवेंट्स मैंने बताए हैं वो कोई मेड अप स्टोरी नहीं है, बल्कि इट इज अ वेरी रियल इंसिडेंट जो कि 18 जून 2026 को इसी लोहागढ़ फोर्ट में हुआ था, जहां 20 और एज सम सोर्सेस से 22 ईयर ओल्ड सिया गोयल ने अपने होने वाले हस्बैंड 26 ईयर ओल्ड केतन अग्रवाल की जान ले ली थी। और व्हाट इफ आई टेल यू कि ये पहली बार ही नहीं था जब सिया ने केतन को मारने की कोशिश करी थी। पुलिस सेज कि 4 दिन पहले ही ऑन 14 जून वो केतन को लेकर इसी जगह आई थी, और उसे मौका देखकर धक्का भी दिया था उसने। लेकिन किस्मत से केतन एक पेड़ के सहारे नीचे गिरने से बच गया। उसे सही सलामत देखकर सिया ने सीधा एक नई कहानी बना दी, और सिया ने केतन से कहा कि उसे एक सांप काटने वाला था, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए ही उसने उसे धक्का दिया था। क्योंकि केतन सिया से बहुत प्यार करता था, उस पर भरोसा करता था, तो उसने बिना ज्यादा सोचे उसकी बात मान ली, नॉट नोइंग कि उसकी जान कोई सांप नहीं बल्कि उसकी खुद की मंगेतर लेना चाहती थी। केतन एक बहुत ही रिच बैकग्राउंड से आता था, वो दिखने में भी काफी अच्छा था और सिया से बेहद प्यार करता था वो, सो मच सो कि उसने उसके बर्थडे के लिए बड़े रोमांटिक और महंगे सरप्राइजेस प्लान कर रखे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सिया ने इतने ज्यादा प्यार करने वाले आदमी की ही जान लेने की सोची। दिस इज द लव ट्रायंगल केस ऑफ सिया एंड केतन अग्रवाल। केतन अग्रवाल एक बहुत ही वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल परिवार का एक लौता बेटा था। उसके फादर विशाल अग्रवाल महाराष्ट्र के जाने माने बिल्डर थे और सक्सेस ग्रुप नाम के एक रियल एस्टेट एम्पायर के हेड थे। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ महाराष्ट्र के पॉश PCMC डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। एंड कमिंग फ्रॉम सच अ बिग फैमिली, केतन बचपन से ही एक काफी ज्यादा प्रिविलेज्ड माहौल में बड़ा हुआ था। बट डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम सच वेल्थ, केतन बहुत ज्यादा हम्बल, रिस्पेक्टफुल और वार्म नेचर का लड़का था। वो अपने पेरेंट्स की हर एक बात मानता था, उनकी आंखों का तारा था वो, लोगों की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो। ये सिर्फ कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जो लोगों को केतन में बहुत ही ज्यादा पसंद थी और वो उसे एक अच्छा इंसान बनाती थी। केतन के फादर चाहते थे कि बड़ा होकर उनका बेटा उनके बिजनेस में शामिल हो जाए, उसे आगे बढ़ाए। इसलिए इंडिया में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मास्टर्स के लिए केतन को यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया था। मैसाचुसेट्स के FW ओलन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से उसने एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर्स कंप्लीट किया और 2023 में वापस वो इंडिया आ गया, और इंडिया आकर वो अपने फादर के बिजनेस में एज अ डायरेक्टर काम करने लगा था। और अब केतन का प्रोफेशनल करियर शुरू होने लगा था और वो अपने पैरों पे खड़ा होने लगा था। इसीलिए केतन के पेरेंट्स ने अब उसकी लाइफ के नेक्स्ट फेज, उसके शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। नाउ अगर आप लोग बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो तो यू मस्ट नो दिस थिंग कि बिजनेस फैमिलीज की भी अपनी एक कम्युनिटी होती है, जिसमें ये फैमिलीज एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। सो जब केतन की शादी की बात निकली तब उसके मामा जी ने उसकी शादी की बात गोयल फैमिली तक पहुंचाई, जो कि एक दूसरी बिजनेस फैमिली थी। गोयल्स ड्राई फ्रूट एंड स्पाइस के बिजनेस में इन्वॉल्व थे और वो लोग अग्रवाल फैमिली को पिछले 35 सालों से जानते थे। सिंस दे वर ऑल्सो अ बिजनेस फैमिली,
उन्हें पता था कि केतन कितना अच्छा लड़का है, कितने अच्छे परिवार से आता है, इसीलिए उसकी शादी के बाद सुनते ही उन्होंने अपनी 20-year-old डॉटर सिया अग्रवाल का हाथ केतन को ऑफर कर दिया था। Now, इनिशियली केतन की फैमिली इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि सिया केतन से पूरी 6 साल छोटी थी। केतन के फादर को इस चीज की चिंता थी कि शायद से एज डिफरेंस होने की वजह से इन दोनों के बीच में एक अच्छी जोड़ी नहीं बन पाएगी, इसीलिए इनिशियली उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करा। बट गोयल फैमिली इस रिश्ते को इतने आसानी से जाने नहीं देने वाली थी क्योंकि उन्हें पता था हाउ गुड ऑफ अ मैच इट वाज फॉर देम। इसीलिए उन्होंने विशाल अग्रवाल जी को कन्विंस करने की कोशिश करी, उन्हें बार बार रिश्योर करा कि ये रिश्ता जम जाएगा। अब विशाल जी इस फैमिली को इतने सालों से जानते थे तो उन्हें इतनी तो अश्योरेंस थी कि ये रिश्ता बुरा नहीं है। इसलिए गोयल फैमिली के कांस्टेंट ट्राइज के बाद फाइनली विशाल जी शादी के लिए मान गए और सिया और केतन की एंगेजमेंट फरवरी 2026 में कराई गई। नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है जो तुम्हारे दिमाग में आया होगा, वो ये कि इस पूरी की पूरी शादी में किसी ने केतन से नहीं पूछी क्या उसे ये लड़की पसंद है ना पसंद है, उससे ये चीज नहीं पूछी गई थी क्या? एंड यू विल बी राइट टू क्वेश्चन दैट थिंग, लेकिन एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, केतन एक बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट लड़का था टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। वो शुरू से ही एक काफी ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड लड़का था जिसकी वजह से उसके अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्ड्स काफी ज्यादा अच्छे थे। इसीलिए जब सिया की फैमिली का रिश्ता उन लोग के पास आया तो उसने अपने पेरेंट्स की जो जजमेंट थी उसको पूरा का पूरा ट्रस्ट करा और इस शादी के लिए हाँ बोल दिया। एंड उसने सिर्फ रिश्ता ही एक्सेप्ट नहीं करा था, यहाँ पर ही वेंट ऑल इन। केतन और उसकी फैमिली ने बड़े धूमधाम से उनकी सगाई कराई और आगे आने वाले महीने दोनों फैमिलीज के लिए काफी इवेंटफुल होने वाले थे। नवंबर 2026 के लिए इस शादी को शेड्यूल किया गया था और अग्रवाल्स इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनके इकलौते बेटे की शादी थी ये। उन्होंने पहले से ही एक डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर लिया था जिसके लिए उन्होंने उदयपुर के एक 17 करोड़ के पैलेस को बुक करके रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सारे के सारे गेस्ट के लिए पहले से ही चार्टेड प्लेन्स बुक करके रखे हुए थे जो कि सारे गेस्ट्स को उदयपुर तक लेके जाने वाले थे। इवन केतन भी इस शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था एंड कहीं ना कहीं वो उस पॉइंट से ही सिया को अपना लाइफ पार्टनर मानना शुरू कर चुका था। सिया और केतन के शादी फिक्स होने के बाद से ही सिया का अग्रवाल फैमिली के घर आना जाना लगा रहता था, कभी डिनर्स तो कभी शॉपिंग। सिया सबके साथ मिलकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। पर इन सब चीजों के बावजूद भी एक चीज थी सिया के बारे में जो केतन को थोड़ी ऑफ लगती थी। दरअसल इतने दिनों तक साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद केतन ने एक चीज फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व करी थी कि सिया अपना ज्यादातर समय अपने फोन पर बिताया करती थी और वो केतन की तरफ काफी ज्यादा इमोशनली डिस्टेंट बिहेव करा करती थी। और जब कभी भी केतन इस चीज को सिया से डिस्कस करता था तो उसे एक्चुअल रीजंस बताने की जगह, उसे एक्चुअल प्रॉब्लम बताने की जगह वो उसे छोटे छोटे लव बॉम्बिंग करा करती थी, लाइक टॉकिंग टू हिम स्वीटली एंड ऑल, जिसकी वजह से केतन कभी इस बात के रूट तक पहुंच ही नहीं पाया। उसने अपने डैड, अपनी फैमिली को भी इस चीज के बारे में बताया था लेकिन उसकी फैमिली ने भी इस चीज पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, विच इज रियली सैड क्योंकि अब हमें पता है कि केतन के साथ क्या हुआ था। अगर उसके पेरेंट्स इस बात पर उस समय पर ध्यान देते तो शायद से आज कुछ और ही हुआ रहता, लेकिन उसे अपने पेरेंट्स की चॉइस पर इतना ज्यादा भरोसा था कि वो बार बार सिया के इस झांसे में, उसके लव बॉम्बिंग के झांसे में वापस फंसता जाता और वो उसके साथ एक सुंदर फ्यूचर के सपने देखने लगा था अब, बिकॉज आफ्टर ऑल वो जैसी भी थी, जो भी थी, अब वो उसकी होने वाली बीवी थी। बट इवन दो थ्रू आउट द टाइम सिया इस मैरिज में इन्वेस्टेड लग रही थी, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था जिसके बारे में केतन को भी नहीं पता था और उसकी फैमिली को भी नहीं पता था। जैसे जैसे महीने बीतते गए और शादी का दिन पास आता गया, केतन और उसकी फैमिली की ऑब्वियसली एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ सिया को सेकंड थॉट्स आ रहे थे इस शादी को लेकर क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर रिलेटिव्स सिया ने उन्हें मल्टीपल ओकेजन्स पर बताया था कि वो इस शादी के लिए पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो पाई थी एंड शी हैड ऑल्सो सेड कि वो इस शादी को 1 साल पोस्टपोन करना चाहती थी। नाउ ये
जो चीज़ है शादी में कि थोड़ा सा कोल्ड फीट हो जाना या फिर सेकंड थॉट्स आना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है अरेंज्ड मैरिज में, स्पेशली तब जब तुम एक पूरी की पूरी नई फैमिली को जानने की कोशिश करते हो। सो सिया का घबराना या फिर उसे सेकंड थॉट्स आना, यहाँ पे ये कोई अजीब सी चीज़ नहीं है। लेकिन अजीब यहाँ पर ये था कि उसने इस चीज़ के बारे में या फिर इस फीलिंग के बारे में ना तो केतन को कुछ बताया, ना ही केतन की फैमिली को कुछ बताया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ सोचने वाली ये है कि आखिर ऐसा क्या रीजन था कि सिया के मन में, उसके दिल में ऐसे सेकंड थॉट्स आ रहे थे इस शादी को लेकर। और शायद यही जो रीजन है वो इस केस का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। नॉर्मली जब लोगों में होने वाली शादी को लेकर थोड़ा सा नर्वसनेस होती है तो यूजुअली उसके पीछे का रीजन उनके होने वाले पार्टनर ही होते हैं। मे बी उनकी कुछ ऐसी हैबिट होगी या फिर उनका ऐसा कुछ नेचर होगा जिसकी वजह से आप दो बारी सोचते होंगे कि क्या है ये मेरे लिए एक सही इंसान है या फिर क्या मैं इनसे एक मजबूरी की वजह से शादी कर रहा हूँ। लेकिन सिया के केस में केतन वो रीजन नहीं था, बल्कि सिया के केस में ये रीजन था उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी। यस, सिया ने केतन के साथ एंगेजमेंट करी थी। उसकी नवंबर में केतन के साथ शादी होने वाली थी। एंड ऑल दिस टाइम शी हैड अ बॉयफ्रेंड। उसने ना ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया था और ना ही केतन और उसके परिवार को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया था उसने। And why she did that is just beyond my understanding. So केतन ने जो उसे फोन पर हमेशा बिजी होते हुए नोटिस करा था वो किसी और कारण से नहीं थी, बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड के कारण ही बिजी रहा करती थी। लेकिन आखिर ये चेतन चौधरी है कौन? मैंने तुम लोग को शुरुआत में बताया था कि सिया की जो फैमिली थी वो भी बिजनेस में ही थी एंड उन लोग का बिजनेस था ड्राई फ्रूट्स और स्पाइस का। एंड चेतन एक्चुअली एक दूसरी बिजनेस फैमिली का लड़का था जो कि खुद ड्राई फ्रूट्स और स्पाइस के बिजनेस में इन्वॉल्व थे। He was 22 years old at this point और उसके बचपन से ही सिया की फैमिली और उसकी फैमिली सेम लोकेशन से ऑपरेट कर रहे थे। सेम बिजनेस सर्कल का पार्ट थे ये लोग। इसीलिए इट वॉज इनएविटेबल कि सिया और चेतन के रास्ते कभी ना कभी मिलने ही वाले थे। ये चीज फाइनली 2025 में हुई जब दिवाली के टाइम पर इन बिजनेस फैमिलीज का मीटअप हुआ और वहीं पर सिया पहली बार चेतन से मिली थी। ये दोनों मिले, उन दोनों के बीच में बातें हुई और इन दोनों के बीच में इंस्टेंट अट्रैक्शन हो गया था और यहीं से इस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी। सो इन 2025 जिसकी कीमत अनफॉर्चुनेटली एक इनोसेंट केतन को चुकानी पड़ी। नाउ एवर सिंस सिया की शादी केतन के साथ फिक्स हुई थी, वो इस शादी को सैबोटेज करना चाहती थी। नाउ अगर उसके अंदर थोड़े से मैच्योर थॉट्स होते या फिर उसके अंदर थोड़ी इंसानियत होती तो वो ये काम सबको बताकर भी कर सकती थी। लेकिन इस शादी को तोड़ते हुए इनोसेंट दिखने के जुनून में वो एक ऐसे रास्ते पे चले गई थी जिससे बाहर निकलना मुश्किल था, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो एक इनोसेंट बनकर ही इस शादी से निकलेगी, चाहे इसके लिए केतन की जान ही क्यों ना चली जाए। एंड द कॉन्ट्रास्ट हियर बिटवीन सिया एंड केतन इज सो सैड हियर, क्योंकि एक तरफ केतन था जो सिया के साथ एक खुशहाल फ्यूचर इमेजिन कर रहा था, अपनी शादी के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा था, और दूसरी तरफ थी सिया जिसके मन में केतन को लेकर इतने घिनौने थॉट्स चल रहे थे। अकॉर्डिंग टू पुलिस वैसे तो उसके मन में काफी सारे आइडियाज चल रहे थे टू गेट रिड ऑफ केतन, कि सबको ऐसा लगे कि ये एक नेचुरल डेथ है और उसका इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन उसका फाइनल प्लान फिर भी वहीं तक आया जो कि था लोहागढ़ फोर्ट। व्हाई वुड शी चूज अ फोर्ट टू गेट रिड ऑफ केतन? क्योंकि ये कोई नॉर्मल फोर्ट नहीं था, बल्कि ये जमीन से कई फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है और इसके टॉप पर पहुंचने के लिए एक प्रॉपर ट्रैक कंप्लीट करना पड़ता है जो सबके बस की बात नहीं होती। ये ट्रैक काफी ज्यादा रिस्की भी है, इसलिए वहां पर किसी के मर के मौत हो जाना या फिर गिर के मौत हो जाना कोई अनकॉमन चीज नहीं होती। एंड दिस वाज परफेक्ट फॉर सिया, क्योंकि वो केतन की मौत को एज एन एक्सीडेंट ही दिखाना चाहती थी। 31 मई 2026 वाज द फर्स्ट टाइम जब सिया केतन को लेकर लोहागढ़ फोर्ट पहुंची थी। इस वक्त मॉनसून की बारिश होना वहां पर शुरू हो चुकी थी थोड़ी थोड़ी, एंड इट मेड इट इवन बेटर फॉर हर, क्योंकि पत्थर और जमीन पर बारिश के कारण फिसलन बढ़ गई थी, जिससे एक्सीडेंट होने का रिस्क और भी ज्यादा बढ़ गया था।
लेकिन जो ये फर्स्ट विजिट थी उसकी फोर्ट में, वो केतन को मारने के लिए नहीं थी, बल्कि उस जगह को स्टडी करने के लिए था, ताकि अगली बार जब वो केतन को वहां पर लेके आए तो वो एक पूरी प्लानिंग के साथ वापस आए। तो इस बार सबसे पहली बार तो केतन ने सिया के साथ ये ट्रैक बड़े हंसी खुशी पार कर लिया था और उसकी नजर में वो बस सिया के साथ मेमोरीज ही बना रहा था। लेकिन सिया एक्चुअली में वहां से केतन के मर्डर को कैलकुलेट करके वापस आ रही थी एंड ही हैड जीरो क्लू अबाउट इट। नाउ ये लोग पहले ही इस ट्रैक पे चले गए थे। अब सिया के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम था केतन को दूसरी बार उस ट्रैक पे ले जाना एंड शी हैड टू डू इट फास्ट, क्योंकि शादी की जो डेट थी वो नजदीक आ रही थी। तो वो केतन को यहाँ ले जाने के बारे में सोच ही रही थी कि उसके बने बनाए प्लान पर पानी फिर गया, क्योंकि केतन ने 6 जून को उसके साथ एक बाली ट्रिप प्लान करके रखी थी, जिसमें वो दोनों अपने प्री वेडिंग फोटो शूट करवाने वाले थे। एंड इस चीज के बारे में सुनते ही सिया को ये समझ आ गया था कि अगर वो बाली चले गई तो उसका जो बना बनाया प्लान है वो खराब हो जाएगा पूरा। इसीलिए इवन दो वो बाहर से ये दिखा रही थी कि शी वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप, अंदर ही अंदर वो इस ट्रिप को कैंसिल करने के बहाने ढूंढ रही थी। ऑन 6 जून जब सिया, केतन और उसके 2 और साथी एयरपोर्ट पहुंचे, तब केतन को पता चला कि उसका पासपोर्ट गायब हो चुका था। दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि इन सब के पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड्स और कैश एक ही बैग में रखे हुए थे एंड सिवाय पासपोर्ट के वहां से और कुछ भी गायब नहीं था। सो लेट्स से कि अगर केतन का पासपोर्ट चोरी भी हुआ होता तो आखिर चोर कैश और क्रेडिट कार्ड वहां पे क्यों छोड़ता? तो सोचने पर यही समझ आ रहा था उसे कि ये चीज डिलिबरेटली करी गई थी, जानबूझकर करी गई थी, ताकि केतन इस ट्रिप पे ना जा सके। और शायद अगर केतन और उसकी फैमिली सिया पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करते तो वो लोग इस चीज पर फर्दर इन्वेस्टिगेट करके सच का पता लगा सकते थे। लेकिन इट वाज सिया जिसने पासपोर्ट चुराया था और इस पूरे ट्रिप को सैबोटेज करा था ताकि उसका प्लान फेल ना हो। और बड़े चालाकी से उसने सारे लोगों का अटेंशन भी इस अनयूजुअल घटना से दूर कर दिया था बाय एक्चुअली डूइंग प्री वेडिंग शूटिंग, और वो दोबारा से अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गई थी। अब उसका जो नेक्स्ट चैलेंज था वो था दोबारा से केतन को लोहागढ़ फोर्ट पे ले जाना, और इस चीज के लिए भी उसने पहले से ही एक सेटअप करके रखा हुआ था। लास्ट टाइम जब सिया केतन के साथ इस फोर्ट पे गई थी तो उसने केतन को पहले से ही बता रखा था कि लोहागढ़ फोर्ट उसके दिल में एक स्पेशल जगह होल्ड करता है और उसके दिल में, उसके मन में इस जगह की सेंटिमेंटल वैल्यूज काफी ज्यादा हैं। शी बेसिकली पोर्ट्रेट इट एज अ स्पेशल रोमांटिक काइंड ऑफ प्लेस फॉर देम स्पेशली, ताकि वो जब चाहे तब केतन को इस जगह के बारे में बोले और वो उसके साथ चुपचाप वहां आ जाए। And she used the same story on 14th June और वो केतन को लेकर एक बार फिर लोहागढ़ फोर्ट आ गई। एंड इस बार उसका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था, टू गेट रिड ऑफ केतन while looking as innocent as possible। इसीलिए दोनों जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, सिया इस काम को अंजाम देने के लिए वैसे वैसे और भी ज्यादा रेडी होती गई। फाइनली वो केतन को अपनी बातों में लॉर करके एक डेंजरस क्लिफ के पास लेके आ गई, जहां उसने उसे बातें करके और भी ज्यादा कंफर्टेबल कर दिया था। और फिर उसे जैसे ही मौका दिखा उसने केतन को सीधा धक्का मार दिया था। लेकिन टू हर सरप्राइज केतन खाई में गिरने से पहले ही बच गया था। हुआ ये कि खाई में गिरने से पहले ही केतन ने एक पेड़ का सहारा लेकर खुद को बचा लिया था। और जैसे ही सिया को इस चीज के बारे में पता चला कि केतन अभी भी जिंदा है, उसने तुरंत एक्टिंग शुरू कर दी। उसने केतन के सही सलामत होने पर रिलीफ होने का नाटक किया और बहाना बनाते हुए केतन से कहा कि उसे एक सांप काटने वाला था, इसलिए उसकी जान बचाने के लिए सिया ने पैनिक होकर उसे धक्का दे दिया। केतन, जो कि सिया पर पूरी तरह भरोसा करता था, उसने बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान ली एंड ही इवन थैंक्ड हर एंड हग्ड हर फॉर सेविंग हिज लाइफ। पर इस इंसिडेंट ने केतन के मन में डेफिनेटली एक बैड टेस्ट बना दिया था, जिसके कारण वो अब लोहागढ़ फोर्ट जाने से पहले 2 बार जरूर सोचता। लेकिन उसने सैडली ये बात अपने फैमिली में किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि उसके फैमिली वाले पहले से ही काफी ज्यादा टेंशन में थे पासपोर्ट्स को लेकर एंड वो उन्हें और भी ज्यादा टेंशन में नहीं डालना चाहता था। लेकिन केतन डिड टेल सम ऑफ हिज फ्रेंड्स अबाउट दिस थिंग। अब सिया के लिए केतन को ठिकाने लगाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था, बट
she still had one ace up her sleeve और वो था उसका खुद का बर्थडे। सिया का बर्थडे 19 जून को होने वाला था एंड लीडिंग टू इट केतन ने सिया के लिए काफी सारे प्लान्स बनाए थे और उसके लिए ढेर सारे सरप्राइज सोचकर रखे हुए थे। उसने एक कन्वर्टेबल कार रेंट की थी जिसे उसने ढेर सारे सुंदर फ्लावर से सजा दिया था और कार के रूफ पर उसके लिए एक बड़ा सा बुके छुपा कर रखा था। फिर उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर सिया के बर्थडे से पहले ही एक डिनर अरेंज किया था जो कि पूरी तरह से सिया के लिए ही डेडिकेटेड था। इस डिनर में उसने सिया के साथ डांस किया और उससे अपने नीज पर आकर एक स्पेशल बर्थडे गिफ्ट भी दिया था। एंड ऑल ऑफ दीज इवेंट्स वर कैप्चर्ड इन वीडियो और सिया ने बकायदा इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी लगाया था इन सारी चीजों को। और इन स्टोरीज को देखकर और उनमें जो लिखा हुआ था उन्हें देखकर आप एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोच पाओगे कि एक्चुअल में इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा था। सिया का एक्चुअल बर्थडे बैश महाबलेश्वर में प्लान किया गया था जहां पर केतन ने 40 कमरों का एक लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया था जस्ट फॉर दिस थिंग। लेकिन सिया के खुद के प्लान्स भी थे जो उसे अपने बर्थडे के बहाने एग्जीक्यूट करवाने थे। सो सिया ने एक और बार केतन को लोहागढ़ फोर्ट जाने के लिए रिक्वेस्ट करा, टेलिंग हिम कि हाउ मच इट वुड मीन फॉर हर कि वो अपने स्पेशल दिन पर अपने स्पेशल साथी के साथ अपने बर्थडे पर वहां जाए। एंड केतन ऑब्वियसली पिछले एक्सपीरियंस की वजह से काफी ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन फिर सिया ने केतन की मॉम को कॉल करके रिक्वेस्ट करा कि वो उसे इस ट्रिप के लिए मना ले। और सिया के इतने ज्यादा पुशी रिक्वेस्ट करने के बाद केतन भी इस चीज के लिए मान गया फाइनली। और एक बार फिर वो लोहागढ़ फोर्ट में उसके साथ ट्रैक करने के लिए चले गया। दिस वॉज द थर्ड एंड अनफॉर्चुनेटली द लास्ट टाइम जब सिया केतन को इस जगह पर लेके जाने वाली थी। एंड इस बार उसने ये प्लान इतना ज्यादा फुल प्रूफ बनाया था कि केतन का बचना नामुमकिन था, क्योंकि इस बार सिया के साथ देने के लिए उसका बॉयफ्रेंड चेतन भी वहां गया था। इनफैक्ट पुलिस सेज कि केतन के साथ लोहागढ़ आने से पहले वो चेतन से भी मिली थी और दोनों ने डिटेल में पूरा प्लान डिस्कस किया था। चेतन ने अपना फोन अपने एम्प्लॉयज के पास छोड़ दिया था ताकि पुलिस उसे लोहागढ़ तक ट्रेस ना कर पाए और वो अपने किसी एम्प्लॉय का फोन अपने साथ लेकर आया था। उसने एक टिपिकल ट्रैकर वाला आउटफिट पहना हुआ था, लेकिन अनयूजुअल चीज ये थी कि उसने इतनी गर्मी में एक हुडी डाल रखी थी जिससे उसका चेहरा फोर्ट में मौजूद कैमरास में ठीक से विजिबल नहीं था और वो चुपचाप एक परछाई की तरह केतन और सिया को पीछे से फॉलो कर रहा था। अगर आप कभी लोहागढ़ फोर्ट में गए हो तो आपको ये पता होगा कि इस फोर्ट के प्रेमिसेस में एंट्री लेने के लिए तुम्हें टिकट लेना जरूरी होता है। लेकिन अगर चेतन टिकट लेता या फिर टिकट कराता तो पुलिस उस तक बहुत आसानी से पहुंच जाती, इसीलिए उसने टिकट नहीं लिया, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड को झूठ बोला उसने कि वो ऊपर फोर्ट में नहीं बल्कि एक्सरसाइज करने जा रहा है। एंड ऑब्वियसली इस तरह की जगह में कोई हाई एंड सिक्योरिटी तो होती नहीं है, इसलिए चेतन बड़े आसानी से झूठ बोलकर अंदर चला गया। नाउ जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था कि वो लोहागढ़ आने से पहले चेतन से मिली थी, इस चीज के लिए पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली जिसमें इस पूरे इंसिडेंट के सिर्फ 24 घंटे पहले चेतन और सिया एक कैफे में मिले थे। दे कैन बी सीन लाफिंग एंड टॉकिंग इन दिस एंड पुलिस का ये मानना है कि यहाँ पर इन्होंने लास्ट बार अपने प्लान को ढंग से डिस्कस करा था। दिस इज एन इम्पोर्टेंट डिटेल क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिप्स तो कोई पढ़ नहीं सकता है इतनी ज्यादा ब्लरी फुटेज में, लेकिन जिस वे से ये दोनों बिहेव कर रहे हैं इट इज वेरी फिशी। यहाँ पर इस फुटेज को पुलिस वाले इन कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं एंड आगे जो कुछ भी हुआ दैट विल मेक मोर सेंस टू यू नाउ। थोड़ी देर चढ़ाई करने के बाद फाइनली केतन और सिया फोर्ट के नॉर्दर्न पार्ट विंचू काड़ा पर पहुंचे और वहीं पर सिया और चेतन ने अपने प्लान का फाइनल स्टेप एग्जीक्यूट किया। 26 ईयर ओल्ड केतन को 350 फुट गहराई में यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। इस काम को अंजाम देने के सीधा बाद चेतन वहां से निकल गया और सिया ने एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी। शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड क्राइंग जिसकी वजह से लोकल अथॉरिटीज और बाकी ट्रैकर्स अलर्ट हो गए थे और इस खराब बारिश वाले मौसम में भी वो लोग केतन की बॉडी को रिकवर करने में जुड़ गए थे। पुलिस ने आते ही एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट लिखी यहाँ पे क्योंकि उन्होंने इमीडिएटली सिया की स्टोरी पर बिलीव कर लिया था
क्योंकि इस मौसम में लोहागढ़ फोर्ट पर लोगों के गिरने के इंसिडेंट्स काफी कॉमन थे एक्चुअली। घंटों की मेहनत के बाद केतन की बॉडी को नीचे से रिकवर किया गया और उसे हॉस्पिटल ले जाकर ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड जस्ट लाइक दैट अग्रवाल फैमिली का इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। Now let's take a step back and just imagine this thing कि जिस इकलौते बेटे की शादी के लिए उसकी पूरी फैमिली इतना ज्यादा एक्साइटेड थी, इतने करोड़ों रुपए खर्च करे थे उन लोगों ने, उसकी अचानक से ऐसे डेथ हो जाना कितना ज्यादा दर्दनाक होगा इस फैमिली के लिए। वो लोग इस पॉइंट पर पूरी तरीके से टूट चुके थे, पर वहीं दूसरी तरफ सिया अपना नाटक पूरी तरीके से कंटिन्यू कर रही थी। अगले ही दिन अपने बर्थडे के दिन उसने इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाए जिसमें उसने एक्सप्रेस किया कि केतन के चले जाने का कितना दुख था उसे एंड कितना वो उसे वापस पाना चाहती थी। यहाँ तक कि वो अग्रवाल परिवार के साथ बैठकर केतन को ग्रीव भी कर रही थी, ट्राइंग टू एक्ट लाइक समवन जिसने अपने होने वाले पति को, अपने प्यार को खो दिया था। लेकिन शायद यहीं पे सिया ने अग्रवाल फैमिली को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इतने दुख में होने के बावजूद केतन के फादर विशाल जी ने सवाल नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि केतन एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर रह चुका था, इसलिए ये बात कि वो फोटोज लेने के चक्कर में खाई में गिर गया बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं थी उनके लिए। इसलिए उन्होंने पुलिस को तुरंत इस बारे में इन्फॉर्म किया। नौ विशाल जी को केतन के फ्रेंड्स के थ्रू 14 जून वाले इंसिडेंट के बारे में भी पता चल गया था, जिसमें उसकी जान जाते जाते बची थी। और यहीं से इस फैमिली ने डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पुलिस से कहा कि केतन की लाइफ में रिसेंटली बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हुई थी जो कि अब कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। इसीलिए ऑन विशाल जीज रिक्वेस्ट पुलिस ने इस केस को एक सस्पिशियस डेथ की तरह इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था और यहाँ से इट वाज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया। सिंस विशाल जी ने एक्सप्लिसिटली सिया के ऊपर शक किया था, पुलिस वालों ने सबसे पहले सिया को ही इन्वेस्टिगेट करना सही समझा, जिसके बाद उन्होंने उसके फोन रिकॉर्ड चेक करे जिसमें उन्हें एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डिस्कवरी हुई। फ्रॉम द एग्जैक्ट टाइम जब उसकी सगाई केतन से हुई थी, उस समय से आज तक सिया ने एक ही नंबर पे 2000 से ज्यादा कॉल्स एक्सचेंज किए थे और अराउंड 230 आवर्स से भी ज्यादा लंबी बातें की थी। जब इस नंबर को ट्रेस किया पुलिस ने, तब उन्हें चेतन के बारे में पता चला एंड इट डिड नॉट टेक देम मच टू फिगर आउट कि यहाँ पर सिया केतन को धोखा दे रही थी। अब जब पुलिस को चेतन के बारे में पता चल चुका था, तो उन्होंने पुणे से लोहागढ़ जाने वाले सभी रास्तों को और लोहागढ़ फोर्ट के सभी सीसीटीवी फुटेजेस को स्कैन करना शुरू कर दिया था और बड़े आसानी से उन्होंने चेतन को पिन पॉइंट कर लिया था ड्यू टू हिज अनयूजुअल आउटफिट। क्योंकि देखो इस फोटो को, कौन इंसान इतनी ज्यादा गर्मी में इतना मोटा हुडी पहनता है। ऑल्सो रिकॉर्डिंग में दे कुड क्लियरली सी कि सिया और ये हुडी वाले आदमी ने मल्टीपल टाइम्स आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश की थी और वो एक्टिवली केतन की नजरों से छुपने की कोशिश भी कर रहे थे। नेक्स्ट पुलिस वालों ने इस इंसिडेंट के टाइमलाइन के साथ चेतन के फोन एक्टिविटी टाइमलाइन को मैच करने की कोशिश करी और उन्होंने ये पता लगाया कि उसका फोन एक्चुअली में उसके पास था ही नहीं और इस पूरे टाइम पे उसने अपना खुद का फोन बंद करके रखा हुआ था, स्विच ऑफ करके रखा हुआ था। दिस प्रूव्ड
प्रीमेडिटेशन, क्योंकि इट शोड कि सिया और चेतन ने ये सब कुछ आउट ऑफ पैशन नहीं करा था या फिर अचानक से नहीं करा था, बल्कि इन लोगों को डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में पता था। इवन दो आई डोंट नो कि सीडिया के बारे में पता था कि नहीं पता था, लेकिन इन लोगों को डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में पता था और इन्होंने इन सारी चीजों की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। इतना पता चलते ही पुलिस ने दोनों सिया और चेतन को पकड़ लिया और दोनों को सेपरेटली इंटेरोगेट किया, जिसके कारण वो टूट गए और उन्होंने फाइनली पूरा सच पुलिस को बता दिया। सिया का कहना था कि वो ये अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो चेतन से प्यार नहीं करती थी, लेकिन अगर ये बात बाहर आ जाती तो उसके परिवार की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती। उसने ये भी क्लेम किया कि उसने केतन को ऑलरेडी चेतन के बारे में बता रखा था, पर उसके बाद भी केतन उससे नहीं छोड़ रहा था और उससे शादी करना चाहता था वो। She did not want this to happen, इसीलिए उसने ये सोचा कि केतन को मरवा देना ही ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा मेरे लिए, which is just insane। 23 जून 2026 के दिन पुलिस ने सिया और चेतन दोनों को अरेस्ट कर लिया था फॉर एंड कंस्पिरेसी और फिलहाल ये दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। नाउ नॉर्मली जब भी महंगी फैमिली या फिर वेल्दी फैमिलीज किसी भी केस में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो फिर पुणेकर केस हो या फिर कोई सा भी और केस हो, तो उसमें क्या होता है कि जो भी कल्प्रिट्स होते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी जेल से बाहर छूट जाते हैं। लेकिन इन दिस केस केतन के फादर भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं, इसलिए आई होप कि दे विल इंश्योर कि उनके बेटे को जस्टिस मिले। जब इस केस की प्रॉपर डिटेल बाहर आई तो पता चला कि सिया दरअसल चेतन के साथ मिलकर कई महीनों से केतन को मारने का प्लान बना रहे थे और एक पॉइंट पर उन्होंने स्लो पॉइजन यूज करने को भी कंसिडर किया था, बट इवेंचुअली दे डिसाइडेड टू गो विद दिस एक्सीडेंट थिंग। दे ऑब्वियसली डिड नॉट थिंक दिस थ्रू प्रॉपरली, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि केतन एक एक्सपर्ट ट्रैकर भी रह चुका है पहले। वन थिंग नीड्स टू बी क्लियर इन दिस केस कि अभी कोई भी वर्डिक्ट नहीं आया है इस केस में। हमें केतन के फादर से एक फर्म स्टेटमेंट देखने के लिए मिली है कि सिया ही यहाँ पे है एंड उसे सजा मिलनी चाहिए, बट द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर सियाज पेरेंट्स। मैं यहाँ पे उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सिया की फैमिली को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा एंगल नहीं आया है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी दिखाया जा सके पुलिस के द्वारा। लेकिन सिया के पेरेंट्स बहुत अलग अलग बातें कह रहे हैं। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि अगर सिया ने ये गलती करी है तो उसे सीधा सजा मिलनी चाहिए, उसे सीधा मौत की सजा मिलनी चाहिए। अच्छे थे, अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। एक माँ के तौर पर अभी आप क्या महसूस करें? आपकी बेटी भी अभी पुलिस कस्टडी में है। जी, मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोला दोषी है, दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सिया की मॉम ये कह रही है कि उनकी बेटी को इस ट्रैक पे जाना ही नहीं था, उनकी बेटी यहाँ जाना ही नहीं चाहती थी। इट वाज केतन जिसने उन्हें फोर्स किया था यहाँ जाने के लिए। दिखी थी चेतन के साथ, सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। हाँ, तो लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था, केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था, उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई है, तो सिया ने बोला कि मम्मी जी केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा, अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी कंक्लूसिव स्टेटमेंट यहाँ पे देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जस्ट लाइक ट्विशा वाला केस। ऑनेस्टली मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज के लिए, क्योंकि केसेस लाइक दीज आर जस्ट बिजार। हाउ कैन सच नॉर्मल लुकिंग पीपल कमिंग फ्रॉम सच प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स डिसाइड टू टेक अ लाइफ सो कैजुअली? इट ऑनेस्टली ब्लोज माई माइंड। The complete lack of basic human empathy is just beyond me. And ये केसेस सिर्फ इस बात को ही नहीं दर्शाते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसमें जो मॉरल साइंस की कितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाते हैं कि अब लोगों के अंदर सच से लड़ने की या फिर सच को झेलने की या फिर सच को एक्सेप्ट करने की ताकत बिल्कुल भी नहीं है। They would rather do anything else than to accept the truth. एंड सच बात तो ये है कि हमारा देश एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दौर से जूझने वाला है कुछ टाइम में। माई प्रेयर एंड हार्ट गोज आउट टू द अग्रवाल फैमिली। और इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइज आर हेल्दी। प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वंस गाइज, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून।
बाय बाय।